Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your economics teacher. And students, now we start unit second, and second unit is consumers equilibrium and demand. Okay, and in unit second we start lesson second, consumers equilibrium. Students, today we discuss a new lesson of economics, lesson second, consumer equilibrium. Firstly, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स. यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर. स्टूडेंट, कंज्यूमर एंड कस्टमर्स में डिफरेंस होता है. कंज्यूमर मीन्स सपोज दैट अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ओके, सो दैट यू आर कंज्यूमर. जैसे मान के चलिए कि सपोज दैट आपको मिठाई खाने का मन कर रहा है. ओके, सो यू वेंट टू मार्केट एंड आपने मार्केट में जाके आपने किसी एक शॉप से जाके आपने कुछ मिठाई आपने परचेज़ करी. अब आपने मिठाई परचेज़ करी है बिकॉज अपने लिए ही, ठीक है. यू बॉट सम स्वीट्स, ओके, आपने अपने लिए परचेज़ करी है तो आप उसे खाने वाले हैं और आप उसे यूज़ करने वाले हैं, तो दैट इज़ कंज्यूमर. ओके, सो यहाँ पर एक तो वर्ड हो गया कंज्यूमर. कंज्यूमर जो किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी गुड्स को यूज़ करता है उसे कहते हैं कंज्यूमर. एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स कंज्यूमर का ऐसा पॉइंट जिस पर पॉइंट पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन हो जाए, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो जाए. इट मीन्स कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन हो जाए. सपोज दैट मान के चलिए, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यू वेंट टू मार्केट और आपने वहाँ जाके आपने किसी शॉप से आपने कोई एक मान के चलिए आप लोगों ने कोई स्वीट्स है जो भी आपको पसंद है आपने परचेज़ किया. आपने उसको खाया, खाने के बाद आपको अच्छा लगा आपको, ठीक है, दैट इज़ सेटिस्फेक्शन. तो सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है इक्विलिब्रियम. ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इस लेसन के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि ऐसा एक पॉइंट जिस पॉइंट पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी पॉइंट को हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो इसलिए इस लेसन का नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. जैसे मैं आपको पर एग्जांपल देता हूँ. सपोज दैट एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ मैंगोज़ हैं, ठीक है. किसी कस्टमर ने मैंगो खाए, कोई कस्टमर है या कंज्यूमर है और उन्होंने मैंगोज़ खाए, ठीक है. पहले आपको यहाँ पर डिफरेंस बता दूँ कस्टमर एंड कंज्यूमर में. तो जो कस्टमर का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए सपोज दैट आपके घर पे कुछ गेस्ट आते हैं और आपकी मदर कहते हैं कि बेटा जाओ ज़रा मार्केट से जाके ज़रा आप समोसे परचेज़ कर लाओ, और आपको समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपकी मदर ने कहा है कि गेस्ट को खिलाने के लिए, तो आप मार्केट गए, आपने मार्केट से जाके आपने समोसे परचेज़ किए, ठीक है. तो देन इस एग्जांपल के अंदर यू आर ए कस्टमर. आप एक कस्टमर है क्योंकि आपने केवल गुड्स को परचेज़ किया, आपने किसी गुड्स को, किसी प्रोडक्ट को, किसी यूनिट को आपने परचेज़ किया, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं. ओके, सो इन दिस एग्जांपल यू आर ए कस्टमर. अब मान के चलिए कि आप वहाँ से समोसे लाए और लाकर आपने भी समोसे खा लिए, तो आप यहाँ पर कस्टमर एंड कंज्यूमर बोथ हो गए, दोनों हो गए यहाँ पर, ठीक है. तो कस्टमर कौन होता है? जो किसी भी गुड्स को परचेज़ करता है, और कंज्यूमर जो उसको यूज़ करता है, ठीक है. तो मान के चलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ मैंगोज़ का. मान के चलिए यहाँ पर बहुत सारे मैंगोज़ हैं और मैंगोज़ खाने से मैंने आपके सामने 1 2 3 मैंने आपके आगे कुछ, ठीक है, मैंगोज़ मैंने रखे हैं. आपने मैंगो लिए और मैंगो लेने से आपको बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, मज़ा आ गया आपको खा के. हाँ भाई, मेरे मतलब मुझे एक कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन मिल गया मुझे. तो ऐसे सेटिस्फेक्शंस को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी. इट मीन्स उस मैंगो के सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहा जाता है यूटिलिटी. मतलब आपको उस मैंगो से कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसको यूटिलिटी में कन्वर्ट किया जाता है. ओके, सो यूटिलिटी मीन्स किसी भी सेटिस्फेक्शन, किसी भी प्रोडक्ट के यूज़ करने से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उस सेटिस्फेक्शन को कहा जाता है यूटिलिटी. ओके, सो सेटिस्फेक्शंस, ठीक है, नोन एज यूटिलिटी. अब हम बात करते हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स. इसमें स्टूडेंट हमारे पास में इकोनॉमिक्स में देयर आर 2 इकोनॉमिस्ट इस कंडीशन के लिए. ओके, वैसे तो बहुत सारे हमारे पास होते हैं इकोनॉमिक्स. ओके, सो देयर आर 2 इकोनॉमिस्ट. फर्स्ट इज एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड इज J.R. हिक्स. सो फर्स्ट इज एल्फ्रेड मार्शल एंड J.R. हिक्स. स्टूडेंट, इस वाले लेसन में इन दोनों ने अपनी अपनी एक थ्योरी वो उन्होंने प्रेजेंट करी है, और हमारे को इस लेसन के अंदर इन दोनों इकोनॉमिक्स की थ्योरी पर ही हमको स्टडी करनी है. ओके, क्लियर? वी स्टडी इन दिस लेसन, ठीक है, बोथ इकोनॉमिस्ट. फर्स्ट इज एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड इज J.R. हिक्स. तो बात करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास आ गया. ये हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल, सेकंड इज J.R. हिक्स. एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि भाई, वो ये कहते हैं कि जो भी यूटिलिटी होती है, इट मीन्स सेटिस्फेक्शन पॉइंट, ठीक है, वो कहते हैं कोई भी यूटिलिटी है हम उसको मेज़र कर सकते हैं. इट मीन यूटिलिटी कैन बी मेजर. वो कहते हैं कि हम चाहें
तो यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। इट मीन्स मेज़र की जाती है, क्या की जाती है, यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है। और किस में, यूटिल्स में। अब यूटिल्स क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम हाइट है, हम हाइट को रिकॉर्ड करते हैं सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना। हम वेट है, वेट को हम रिकॉर्ड करते हैं किलोग्राम में, ठीक। इस तरीके से हर यूनिट को रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई एक उसके पैरामीटर बने हुए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से वो कहते हैं कि हम किसी भी यूटिलिटी को, किसी भी सेटिस्फेक्शन पॉइंट जो यूटिलिटी होती है हम यूटिलिटी को यूटिल्स में हम लोग उसे मेज़र कर सकते हैं। इनका मानना ये है कि मान के चलिए, सपोज करिए आप लोगों ने मार्केट में जाके आपने 100 रुपीज़ के आप लोगों ने मैंगो परचेज़ किए, आपने मैंगो परचेज़ किए, मान के लिए आपने 2 kg मैंगो परचेज़ किए, ठीक है। एंड 2 kg, प्राइस ऑफ 2 kg मैंगो इज़ ₹100, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपको उन मैंगो से आपको 100 यूटिल्स आपको मिला है, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन 100 यूटिल्स का हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब उन्होंने ये कहा था, मतलब एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने में जो यूनिट, मतलब जो अमाउंट हम एक्सपेंस करते हैं, उसी अमाउंट को हम लोग उसका यूटिल्स कह सकते हैं, कि मतलब मुझे 100 यूटिल्स के अकॉर्डिंग मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया। मान के चलिए आप लोगों को मैंगो की जगह आप लोगों ने ऑरेंज परचेज की, एंड ऑरेंज, द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज ₹50, ओके। सो वी कैन से दैट द satisfaction point, it means utility of oranges is 50 यूटिल्स, ओके। वो से ऐसे कहते हैं कि 100 है या 50 है, मतलब जो भी हमको अमाउंट मिला हुआ है। इट मीन वो सो कहने के एक न्यूमेरिक फॉर्म में लेके चलते हैं, ओके। तो इसी न्यूमेरिकल फॉर्म को या फिर न्यूमेरिक फॉर्म को कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच, ओके। एक बार दोबारा समझते हैं। तो एल्फ्रेड मार्शल ये कहते हैं कि वी कैन मेज़र यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं, एंड यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग उसे मेज़र करते हैं किस में, यूटिल्स में, ओके, ठीक है, क्लियर। यूटिल मीन्स अगर आपने जितने रुपए का आपने परचेज किया तो उतने रुपीज़ आप लोगों के यूटिल्स हो गया, ओके। अब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं न्यूमेरिक फॉर्म में, और न्यूमेरिक अगर कोई भी यूनिट को अगर न्यूमेरिक फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहा जाता है कार्डिनल अप्रोच, ओके। सो इट मीन्स जो एल्फ्रेड मार्शल है वो कार्डिनल अप्रोच को एक तरीके से, मतलब वो उसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। सेकंड हमारे पास आ गया जी आर हिक्स से कहते हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, जस्ट अपोजिट ऑफ एल्फ्रेड मार्शल। इट मीन जी आर हिक्स जो है वो बिल्कुल अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि नो, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, यूटिलिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है। भाई मान के चलिए, मैंने कहा आप स्टूडेंट हैं, आपने मान के चलिए 10 आप लोगों ने ऑरेंजेस आप जो है मान के चलिए आप लोगों ने खाए हैं, ओके। अब वो कहते हैं कि आप कहते हो कि मैंने 10 ऑरेंज खाए, अगर 10 ऑरेंज अगर 100 रुपीज़ की आए तो मुझे 100 यूटिल्स मिल गया, कैसे कह सकते हो। अब मान के चलिए आपने अगर 1 ऑरेंज खाया, ठीक है, अब 1 ऑरेंज खाने से आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, इट मीन्स आप सेटिस्फाई हो गए। अब मैं पूछूं भी आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, तो आप क्या बताओगे जी, मुझे कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, क्या आप बता सकते हो, आप बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। कोई भी पर्सन कैसे कह सकता है, ठीक है। भाई हमें भूख लगती है, हम रोटी खाते हैं, रोटी खाने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, नो डाउट हमें सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन कितना सेटिस्फेक्शन मिला अब हम उसे कैसे मेजर करेंगे वो। तो एल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि जितने रुपए में यूनिट वो आई है उस यूनिट को हम उसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन जे आर हिक्स कहते हैं कि नो, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, वो मेजर नहीं की जा सकती है। हाँ, हम उसको एज ए प्रेफरेंस हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज ए प्रेफरेंस मीन सपोज दैट, मान के चलिए मैंने आपके पास है मैंगोज, बनानास, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, मैंने आपके आगे कुछ ही रख दिए, और मैंने कहा बच्चों एक बात बताइए, आप इनमें से सबसे पहले किसे खाना चाहेंगे, ठीक है, व्हाट यू वांट टू ईट, ठीक है, बाय प्रेफरेंस। तो आप किसे खाना चाहेंगे, आपने कहा सर मुझे एप्पल पसंद है, मैं सबसे पहले एप्पल खाऊंगा मैं, ओके गुड। फिर आपने कहा सर एप्पल के बाद अब मैं खाऊंगा मैं मैंगोज, आपने मैंगो खा लिए। फिर आपने खाए सपोज दैट ऑरेंजेस, आपने कहा मैं तो ऑरेंज खा सकता हूँ मैं। फिर आपने खाए बनानास, ठीक है। ऐसे आपने, ये हो सकता है कि हम किसी चीज़ का ऑर्डर, जैसे हम किसी, मान के चलिए हम लोग जब किसी शादी में जाते हैं, हम शादी में जाते हैं, शादी में बहुत सारे आइटम होते हैं ना, मैरिज वगैरह में बहुत सारे आइटम होते हैं शादी पार्टी में। अब हम क्या करते हैं, हम उन आइटम्स में से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, ठीक है। मान के चलिए वहाँ पर गुलाब जामुन भी है और आपको बर्फ़ी भी है, लेकिन आपको गुलाब जामुन ज़्यादा पसंद, तो पहले आप क्या करें, पहले आप गुलाब जामुन पहले आप गुलाब जामुन को पहले आप यूज़ करेंगे, आप उसे खाएंगे, उसके बाद आप बर्फ़ी पर आएंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं, जे आर हिक्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जे आर हिक्स यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, हम इसे एज ए प्रेफरेंस हमसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज ए प्रेफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस को हम लोग कह सकते हैं रैंकिंग, उन्होंने एक रैंक दी थी कि ये रैंक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। तो एक्चुअल में जे आर हिक्स जो है वो रैंकिंग मेथड को बेस मानते हैं, और जो एल्फ्रेड मार्शल है वो एक न्यूमेरिक फॉर्म को चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो न्यूमेरिक फॉर्म को कौन कंसीडर करते हैं, वो करते हैं
एल्फ्रेड मार्शल, और जो आपका रैंकिंग में है वो हमारे कौन होता है, हमारे J.R. हिक्स। ओके, तो यहाँ समझने वाली बात बच्चों ये है कि न्यूमेरिक फॉर्म के को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। इट मीन्स न्यूमेरिक फॉर्म, ठीक है, कैन बी नोन एज कार्डिनल अप्रोच। एंड रैंकिंग फॉर्म जो होती है, रैंकिंग फॉर्म को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। इसे हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच, इसे हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो दिस इज द बेसिक ऑफ लेसन सेकंड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग आगे इस लेसन के अंदर इन्हीं के आगे अप्रोचेस को हम लोग और डिटेल में स्टडी करेंगे, कैसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आके कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है, और वो सेटिस्फैक्शन लेवल इनके अकॉर्डिंग कैसा है और इनके अकॉर्डिंग कैसा है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? सो अभी हम इतना करते हैं, आगे फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो ओके विल बी बेस्ड ऑन न्यू टॉपिक।